Good morning class. Welcome to IITM International Public School. So class 5 जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 13 स्टार्ट किया है मून एंड शैडो और कल हम लोगों ने नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, लैंडिंग ऑन मून ये सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। इसका एक प्रीवियस टॉपिक है दैट इज फेजेस ऑफ मून। तो मून के बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर हम करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है फेजेस ऑफ मून। सो आई थिंक एवरीवन इज रेडी। सो स्टार्ट द फर्स्ट स्लाइड। और फर्स्ट लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं फेजेस ऑफ मून। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारी फेजेस लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्या लिखा है, न्यू मून, दूसरा है वैक्सिंग क्रेसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबर्स, फुल मून, वैनिंग गिबर्स, थर्ड क्वार्टर, वैनिंग क्रेसेंट। ठीक है, अब आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपने मैथ में एक चीज पढ़ी होगी। क्या पढ़ा है आपने? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग में क्या करते हैं आप, स्मॉल से बिगर की तरफ जाते हैं। डिसेंडिंग में क्या करते हैं, बिगर से स्मॉल की तरफ जाते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो मून के जो फेजेस हैं वो भी कुछ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मिक्सचर ही होता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो अगले स्लाइड में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए डे 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दिन जहां पे लिखा है न्यू मून। अब आपको पता है कि मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। मून रोटेट अराउंड द अर्थ और ड्यूरिंग दिस रोटेशन सम टाइम क्या होता है, मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अर्थ मून और सन के बीच में आ जाती है। तो इससे क्या होगा, देखिए आपको पता होगा कि मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होता। क्यों? मून इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, सो मून हैज नो लाइट। तो फिर मून चमकता कैसे है, ब्राइट कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सन की लाइट से। बट होगा क्या कि अगर मून मूव करते करते अर्थ और सन के बीच में आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सन के एक फेज में, एक भाग में लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगी। तो जब हम अर्थ से मून को देखेंगे तो हमें मून ऐसा दिखाई देगा, मतलब दिखाई ही नहीं देगा। तो जब हमें मून नहीं दिखाई देगा, हम आकाश में देखेंगे तो स्टार्स दिखेंगे, लेकिन उस दिन मून नहीं दिखेगा। तो जिस दिन मून नहीं दिखेगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यू मून। फिर जब हम अगले दिन देखेंगे तो अगले दिन हमें थोड़ा सा हिस्सा दिखेगा, इतना पार्ट दिखेगा, थोड़ा सा हिस्सा। क्यों? क्योंकि अब उसका पोजीशन चेंज हो गया है मून का। तो मून के जिस पार्ट में लाइट पड़ेगी सन की और रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचेगी तो वो थोड़ा सा पार्ट दिखेगा। फिर अगले दिन और थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर और थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप देखिए ये डे 7 है, यानी ये डे 1 है और ये डे 7 है, यानी एक हफ्ते में लगभग डे 7 में आपको 50% हिस्सा यहाँ पे दिखाई देगा। कितना हिस्सा दिखाई देगा? 50% हिस्सा। फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, आप देखिए और बढ़ता रहेगा, बढ़ता बढ़ता, पर यहाँ पे देखिए फुल मून हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ब्लैंक दिख रहा होगा क्योंकि ये व्हाइट यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड है, बट फुल मून हो जाएगा। फुल मून का मतलब पूरा आपको चांद मून दिखने लगेगा व्हाइट कलर का बड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे असेंडिंग ऑर्डर बढ़ रहा है। मून का जो ब्राइटर एरिया है वो बढ़ रहा है, दैट इज वैक्सिंग फेज ऑफ द मून। ठीक है, क्योंकि असेंडिंग है। ठीक, इसका रिवर्स कर दीजिए। तो स्टार्टिंग के 14 डेज में क्या हुआ है, असेंडिंग। अब यहां से डिसेंडिंग स्टार्ट हुआ, यानी अब वो जो फुल मून था धीरे 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 आप देखिए कम होता चला जाएगा। उसका जो शाइनिंग एरिया है वो कम होता चला जाएगा और जो डार्क एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा। और डे 28 पे फिर से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा डार्क हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 14 डेज में क्या है, वैक्सिंग फेज। तो नेक्स्ट 14 डेज में क्या है, वैनिंग फेज। तो वैक्सिंग फेज को आपको कैसे याद रखना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटर पार्ट ऑफ मून। असेंडिंग ऑर्डर किसका है, ब्राइटर पार्ट का, क्योंकि यहां से फर्स्ट डे से 14th डे तक ब्राइटर पार्ट बढ़ेगा और डार्कर एरिया कम होगा। उसके रिवर्स में आ जाइए वैनिंग फेज में, यहां नेक्स्ट 14 डेज में क्या होगा, डार्कर एरिया बढ़ेगा और ब्राइटर पार्ट कम होगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से और देख लेते हैं। यहां पे देखिए फेजेस ऑफ द मून, यहां पे भी सेम सारी चीजें दिखाई दी हैं। अब देखिए यहां पे न्यू मून है। ठीक है, अब देखिए यहां से आप देखिए यहां पे आए, थोड़ा सा ब्राइटर एरिया बढ़ा, फिर यहां पे आए और ब्राइटर एरिया बढ़ गया,
फिर यहाँ पे आए और ब्राइटर एरिया बढ़ गया, फिर यहाँ पे आए तो फुल मून हो गया कि नहीं हो गया। फिर उसके बाद देखिए ब्राइट एरिया धीरे धीरे घट रहा है और डार्कर एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो एक हो गया आपका वैनिंग और एक हो गया आपका वैक्सिंग, एक हो गया असेंडिंग और एक हो गया डिसेंडिंग। न्यू मून में आपको मून दिखेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा। फुल मून में मून दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, पूरा दिखेगा, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है, रीजन क्या है, रीजन है सनलाइट, क्योंकि ये जो सन की लाइट आ रही है इसी लाइट से इस मून को चमकना है। तो आप यहाँ अर्थ पे हैं, तो जब आप यहाँ अर्थ पे हैं और ये बीच में मून आ गया, तो जब इससे लाइट टकराएगी तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है लाइट में, तो इससे टकरा के वापस लौट जाएगी। तो यहाँ से होकर के लाइट नहीं आएगी, तब आपको एकदम क्या दिखेगा, ये डार्क दिखेगा। तो रीजन है कि पोजिशनिंग, रीजन क्या है, पोजिशनिंग, ठीक है। तो ये फेजेस ऑफ मून बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेजेस ऑफ मून जो डायग्राम में दिया है, जो इस स्लाइड में अभी आपको दिख रहा है, ये आपको क्या करना है, अपने कॉपी में बनाना है, यही आपका होमवर्क भी है, ओके। और जैसे ही आपका स्कूल खुलेगा, रिमेंबर वन थिंग, ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी, तो रेगुलरली सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है।